वंदे मातरम। आज मैं अभी पटना में उपस्थित हूँ और पटना में उपस्थित होकर हम लोगों ने एक आवेदन तैयार किया है। महामहिम बिहार के जो महामहिम है राज्यपाल महोदय के नाम से हम लोगों ने लेटर तैयार किया है, जो मनीष कश्यप के लिए राज्यपाल महोदय को हम लोगों ने लिखा है। मनीष कश्यप से एनएसए हटाने के संबंध में यह अपील बिहार के महामहिम यानी राज्यपाल महोदय को हम लोग यह आवेदन देने जा रहे हैं। आज इस आवेदन को हम लोग यहाँ पटना में उनके ऑफिस में देने का काम करेंगे। हर संभव प्रयास हमारी है कि महामहिम से मुलाकात भी हो सकती है, लेकिन अगर नहीं भी होगी तो यह आवेदन उनके यहाँ हम लोग देने का काम करेंगे निश्चित रूप से। हालांकि यह आवेदन देने के पीछे भी बहुत सारे लोग कहेंगे कि एनएसए लगा है तमिलनाडु में, यहाँ पर दे के क्या फ़ायदा होगा। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, मनीष कश्यप पर जो भी ईओयू टीम जो जांच कर रही थी, यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था जांच कर रही थी, वो बिहार में जांच कर रही थी कि जो फर्जी वीडियो बना था तमिलनाडु मजदूर प्रकरण को लेकर के, वह वीडियो में मनीष कश्यप की संलिप्तता थी या नहीं थी, वह जांच चल रहा था। वो जांच का जो मामला है बीच में रुका है कि क्या है अभी हमको पता नहीं है। तो मुख्य रूप से यह राज्यपाल महोदय को, क्योंकि हम लोग जो भी काम करेंगे नियम और कानून से ही करेंगे। यात्रा निकालने का काम जो कर रहे हैं, घूमने का जो काम कर रहे हैं, वो जनता से मिलकर आशीर्वाद लेने का काम कर रहे हैं। और जो आवेदन और जो चिट्ठियाँ लिख रहे हैं हम लोग, और जो कोर्ट में जो प्रक्रियाएं चल रही है वो संवैधानिक प्रक्रिया है, ये सारी संवैधानिक प्रक्रिया है, ये चलती रहेंगी। और इसी संबंध को लेकर के, इसी मामले को आगे बढ़ाते हुए राज्यपाल महोदय को यह लेटर हम लोग देने जा रहे हैं। और इस लेटर देने के पश्चात हम लोग राष्ट्रपति महोदय के नाम का भी हम लोगों ने लेटर तैयार किया है, उसको भी हम लोग भेजने का काम करेंगे। गृह मंत्रालय को भी एक लेटर हम लोगों ने तैयार किया है, उसको भी हम लोग भेजने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से मनीष कश्यप का समर्थन कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है और आने वाले कल में भी होता रहेगा। और तब तक होता रहेगा जब तक न्यायालय कुछ नहीं कहती है। न्यायालय न तय करेगी मनीष कश्यप दोषी है कि सही है, कि निर्दोष है, कि क्या है। तो न्यायालय पर हम लोग भरोसा करते हैं, संविधान पर हम लोग भरोसा करते हैं, और हमारे बिहार पुलिस पर और यहाँ की न्यायिक व्यवस्था पर हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है कि यहाँ पर जो भी जांच प्रक्रिया जो है उसको पूरी की जाए। और राज्यपाल महोदय को जो भी हम लोगों ने लेटर तैयार किया है, इस लेटर में हमने लिखा है, साफ से लिखा है कि निवेदन पूर्वक कहना है कि मनीष कश्यप हमेशा बिहार के विभिन्न जिलों में घूम कर आम जनता के समस्याओं का उजागर कर उनका समाधान कराने का प्रयास करता था। तमिलनाडु बिहार मजदूर प्रकरण में सिर्फ वीडियो शेयर करने को लेकर तमिलनाडु सरकार के द्वारा वहाँ पर एनएसए लगाया गया है। जो जांच का विषय है, जांच हो रहा है, वो तय होगा कि एनएसए सही है या गलत है, वो तो जांच की प्रक्रिया है, जिससे वह तमिलनाडु के मदुरई सेंट्रल जेल में बंद है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मनीष कश्यप के बिहार बुलाकर जांच प्रक्रिया को पूरा कराया जाए, ताकि पता चल सके कि मनीष कश्यप उस फर्जी वीडियो से कोई मनीष कश्यप का संबंध है या नहीं है। यह आवेदन हम माननीय बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ हम लोग लेकर के जा रहे हैं। भरसक संभव हम लोग का प्रयास है कि उनसे मुलाकात हो। अगर मुलाकात नहीं हो पाती है, फिर भी यह जो है लेटर जो है हम लोग उनको यहाँ देने का काम करेंगे और उनसे अपील करने का काम करेंगे। साथ साथ इस लेटर के साथ साथ 2 लेटर और भी है जो गृह विभाग को हम लोग लिख रहे हैं, और दूसरा लेटर जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भी हम लोग लिखने का काम किए हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से यह प्रक्रिया जारी है, क्योंकि यह प्रक्रिया इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हमें कानून पर, न्यायालय पर और भारतीय संविधान पर भरोसा है। यहाँ पे जो उच्च स्तरीय जो पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं, जज महोदय हों या राज्यपाल महोदय हों, आज भी उन पर आम जनता विश्वास करती है। थाना पुलिस आज भी आम गरीब आदमी मजदूर को कोई मारता है, पीटता है, हम जैसे लोगों को, गरीब कमजोर लोगों को, तो हम लोग क्या कहते हैं कि चलो थाना पर बताओ तनी, चलो कोर्ट में बताओ तनी। क्यों कोर्ट का नाम लेते हैं? मजबूरी में, गरीबी में, लाचारी में क्यों थाना का नाम लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि आज भी एक गरीब आदमी, मजदूर आदमी, मजबूर आदमी जब पर किसी पर अत्याचार करता है तो उसको थाना पर भरोसा है, उसको कोर्ट पर भरोसा है। इसलिए वो कमजोर आदमी बड़े आदमी के आंखों में आंखें मिलाकर, सीने में सीने मिलाकर क्या कहता है कि चलो तुमको कोर्ट में बताते हैं, चलो तुमको थाना पर बताते हैं। तो हम जैसा आम आदमी, गरीब आदमी, किसान का बेटा है, हम सभी का कानून पर भरोसा है, थाना पर भरोसा है। इसलिए यह आवेदन लिखने का हम लोग काम किए हैं, राज्यपाल महोदय से भी मिलने का काम किए हैं, और आने वाले टाइम में हम बिहार के डीजीपी महोदय से भी मिलने का काम करेंगे, उनको आवेदन देने का काम करेंगे और उसे गुहार लगाएंगे कि निष्पक्ष जांच किया जाए, प्रयास किया जाए कि जल्द से जल्द जांच की प्रक्रिया पूरी हो। और मनीष कश्यप उसमें दोषी है कि निर्दोष है, वह जांच प्रक्रिया के बाद खुद पता चल जाएगा। मनीष कश्यप वीडियो प्रकरण में थे कि नहीं थे, उन्होंने बस शेयर किया है, ये बात सामने आई है। यहाँ उन्होंने लिंक को शेयर किया था, लेकिन साथ साथ उन्होंने लिखा भी था
कि वीडियो बनाने का फ़ोन नंबर ये है, इससे बात किया जाए, पता किया जाए कि ये मामला कहाँ का है। खैर, जो भी मामला चीज़ है, हम लोग न्यायिक प्रक्रिया से चल रहे हैं और मनीष कश्यप का समर्थन, उनकी माता जी का जो संवेदना है, उनका कष्ट है, उनका दुख है, तकलीफ है, अगर किसी से बर्दाश्त हो रहा है तो बर्दाश्त करे। वो कष्ट दुख देख करके हम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए इंसानियत के नाते, मानवता के नाते, सच्चाई के नाते मनीष कश्यप का साथ दे रहे हैं। और कोर्ट जिस दिन तय करेगी मनीष कश्यप दोषी है तो हम लोग साथ नहीं देंगे, लेकिन कोर्ट ने तय नहीं किया। कुछ ऐसे मतलब ओछी किस्म के लोग हैं जो मनीष कश्यप को आतंकवादी अपराधी कहने से बाज नहीं आ रहे हैं, तो उन पर भी न्यायिक प्रक्रिया का लाठी चलने जा रहा है। उन पर भी उनके वकील साहब के द्वारा नोटिस तैयार कर लिया गया है, उन पर भी जल्द से जल्द FIR होने जा रहा है। हम लोग न्यायिक प्रक्रिया से चलते हैं और कानून को मानते हैं, कानून को तोड़ने का कभी काम नहीं किए, कानून को हमेशा साथ में लेकर चलने का काम किए हैं, हाथ में लेकर चलने का काम न किए हैं, न भी करेंगे। जय हिंद, जय बिहार।